हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर हमारे प्यारे चाचा जान ने अपनी GLI सेल कर दी और अच्छी कीमत में बिकी है। तकरीबन 2013 या 14 मॉडल थी और 27-28 में बेची उन्होंने। इट वाज़ अ फाइन कार। लेकिन अब फिर एक सीन हो गया कि उन्होंने एक नई गाड़ी ले ली है। मेरा उनसे यही, अगर आपके भी चाचा या बाबा या मामू उनका ये सीन है या आप ख़ुद भी इसमें शामिल हैं तो ज़रूर बताइएगा कि एक गाड़ी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलानी। चाचा का भी यही आलम है और ले लिए उन्होंने एक नई गाड़ी। जानते हैं उस गाड़ी के बारे में, लेकिन आज की वीडियो एंड तक इसलिए ज़रूर देखिएगा कि अगर आपने 2010 से नीचे कोई गाड़ी ख़रीदी है या ख़रीदने का प्रोग्राम है तो आज जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपने लाजमी करनी है गाड़ी लेते ही। आज गाड़ी का तीसरा दिन है हमारे पास। चाचा जिस दिन लाए थे उससे अगले दिन मुझे दिखाने लेके आए। सुबह से लेकर शाम तक मैंने गाड़ी उनके हवाले नहीं की, सारे काम करवाए। तो वो काम भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज जुम्मे का बाबरकत दिन है। सूरह कहफ भी आपने ज़रूर पढ़नी है और दुरूद शरीफ जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपके नाम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा। तो कसरत से दुरूद पाक आपने पढ़ना है इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाड़ी हम आपको दिखाएंगे आज 2005 होंडा सिविक और दिस इज़ वन ब्यूटीफुल कार। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये गाड़ी अगर आप देखेंगे, जैसे मेरे चाचा के दिल को भाई, नो डाउट कंडीशन इसकी ऐसी है कि जो भी देखेगा कहेगा यार बहुत प्यारी चीज़ है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। एक्सटीरियर ऑफ कोर्स शावर है, 2005 है तो 20 साल की तो होने वाली है अब ये। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वेयर इंटीरियर बिल्कुल कम है। अभी बॉडी कलर में और इसमें आप फ़र्क देखेंगे तो बम्पर इसके दोनों रंग हुए हुए हैं, ऑब्वियस से बात है, नज़र भी आ रहा है। बाकी स्क्रैचेस वगैरह कोई नहीं है बॉडी पे और एक्सीडेंटेड भी नहीं है ये गाड़ी, बिल्कुल भी एक्सीडेंटेड नहीं है। मेरा ख्याल है ये टचिंग है पीस फेंडर पिछला, बाकी ये सही कंडीशन में है। सो इंटीरियर भी दिखाता चलूँ आपको, इमेकुलेट कंडीशन में, बहुत नीट एंड क्लीन है। बस वो देखते ही जो दिल को भा जाने वाली बात होती है, वो चाचा भी तभी फरेफ्ता हो गए थे इस गाड़ी पे। देखते ही रियली लाइक्ड इट, लव्ड इट एंड राइट ऑन द स्पॉट उन्होंने ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। आप लोग भी इसकी कंडीशन देख के बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक, कैसी लग रही है गाड़ी। बैक से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। लुक्स ब्यूटीफुल, नो डाउट। सो इसी तरह मैं आपको इसका इंजन भी दिखाता चलूँ, फिर मैं आपको कीमत भी बताता हूँ इसकी क्या कीमत है। इसकी नहीं, कीमत फॉर सेल नहीं है, जितने में हमने ली है मैं वो बताऊँगा आपको। तो अभी तो ये गाड़ी ली है, ये बेचने के लिए नहीं है, लेकिन वो मेन चीज़ जो है वो गाड़ी के काम की है कि आपने करवाना क्या क्या है। इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं, लुक्स नाइस। और कंडीशन भी अब इतनी आउट क्लास भी नहीं है बट बुरी भी नहीं है। कल जब मैंने काम करवा रहा था तो उन्होंने ये टैपेट कवर वगैरह खोला था तो वो ही वॉज अमेज्ड कि बड़ी अच्छी कंडीशन में। और ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल व्हीकल। अब आते हैं जी कामों की तरफ, असल बात की तरफ अब आते हैं। अच्छा, कीमत की बताऊं तो ऑल्टो VXL अगर आप लेते हैं ना 60 सीसी, तो उस एक की कीमत में ये दो मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आप उसके साथ टायर और नंबर वगैरह लगा लेते हैं ब्रांड न्यू, तो जितने में वो आपको पड़ेगी ये दो आ जाएंगी। अब कीमत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं खुद ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि रावलपिंडी नंबर, और नंबर कितना प्यारा है 121, ये आपको गाड़ी इस हालत में आपके इलाके में क्या कीमत होगी इसकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आता हूँ मसाइल की जानिब और उन बातों की तरफ। ड्राइव बहुत अच्छी है इसकी। अब हुआ ये कि चाचा गाड़ी लेके आए मेरे पास, उन्होंने कहा गाड़ी चेक करो। गाड़ी मैंने चेक की, मैंने कहा उन्हें कि आए पहले एक काम करते हैं, इसका सैम्बियन होता है सिस्टम DVD वाला जो शुरू में आता था, वो साउंड सिस्टम और वो स्क्रीन, वो उतरवा के मैंने टैबलेट 9 इंच की लगवाई इसमें बेहतरीन, और एंड्रॉयड पैनल है वो, और बैक पे कैमरा बकवास ही मिला है मानसरा से हमें, लेकिन बहरहाल वो पिछले कैमरे से बहुत अच्छा है, वो लगवा लिया। वो ख़र्चा हमें पड़ा तकरीबन 13,500 रुपये अराउंड, नहीं जी 13,500 15 और एक 16 और 700, 16,700 तकरीबन पड़ा। फिर क्या हुआ जी कि चाचा को मैंने घर छोड़ा और मैं इसे लेके गया
फुल ट्यूनिंग के लिए। जैन भी मेरे साथ थे। तो आजहान भाई की तरफ हम गए, उन्हें गाड़ी दिखाई, उन्होंने कहा कि यार ये कच्चा पेट्रोल मार रही है, पीछे आंखों में लग रहा है, तो चेक करना पड़ेगा। उन्होंने इसका टैपिट कवर खोला, टैपिट सारे आउट ऑफ शेप थे, वो सही किए, टाइट किए। फिर उसके बाद जी इसमें क्या था, ये जो होता ना जिसमें एयर फिल्टर रखते हैं हम, एयर फिल्टर बॉक्स, ये नीचे से टूटा हुआ था, लिटरली टूटा हुआ था। वो नया लगाया, 7,000 रुपये का वो खर्चा हो गया। प्लग इसके चाइना के लगे हुए थे और कुछ थर्ड क्लास क्वालिटी के लगे हुए थे, वो प्लग चेंज किए, नए प्लग लगा दिए इसके साथ। अच्छा जी, ऑक्सीजन सेंसर वगैरह इसका सेटिंग की कुछ, और फिर उसके बाद इसका OBD स्कैनर से स्कैन किया। और एक आध और काम था, वो क्या था, इसका फ्यूल पंप वो पावर ही नहीं दे रहा था, जनरेट ज़ीरो पे आ रहा हुआ था, तो वो उसकी सेटिंग की, तो एवरीथिंग वेंट गुड। अब जब मैंने गाड़ी ली थी तो पहले गेयर में झटके दे रही थी, दूसरे में आके सही, तीसरे में और सही, चौथे में और सही, पाँचवें में, लेकिन पहले गेयर में, ये मैनुअल गाड़ी है बेसिकली। सो वो मसला था, वो मैंने दिखाया उन्हें, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद 5 घंटे लगे हमारे, लेकिन गाड़ी फिट हो गई और अब चलने में मज़ा आ रहा है कि यार वाकई गाड़ी चल रही है। अब एक चीज़, बल्कि 2 काम अभी हमने और करने हैं इसके साथ। यहाँ अगर आके टायर देखेंगे आप, तो आजकल चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं, ये टायर तकरीबन ख़त्म है। ये अगर आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में होते तो इन पे फ़ाइन होता आपको, इस हालत में टायर होते तो, लेकिन यहाँ पे अभी चल जाएंगे। लेकिन जैसे ही दोबारा किसी बदबख्ती मारे मेरी तरफ आते हैं चाचा जान, तो मैं पकड़ के इसके पहले टायर चेंज करवा दूँगा। तो क्योंकि टायर को कभी भी आपने ईजी नहीं लेना, रोड के साथ यही चीज़ गाड़ी को कनेक्ट करती है और हमारी लाइफ डिपेंड करती है। अभी अब्दुल वहाब मेरे कज़न है, यारिस पे आए हुए थे, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कल योकोहामा के टायर डलवाए हैं कि किसके, यारिस में 1 लाख रुपए का उनका आया, लेकिन लगाना पड़ता है भाई। कहते हैं 3 दफ़ा गाड़ी लगते लगते बची, एक ब्रेक लगा रहे थे, ABS, जब आपका टायर ही वो नहीं है, रोड से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो ABS बेचारा क्या करेगा। तो बहरहाल वो टायर चेंज किए, तो अब ही इज़ एब्सोल्युटली एंजॉइंग द राइड। इसका भी ये सीन है कि ऑल दो ब्रिजस्टोन के टायर लगे हुए हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली गॉन। थोड़े बहुत रहते हैं वो सर्दियों में, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तो टायर चेंज करना है। दूसरी एक चीज़ है इसमें, गाड़ी काफ़ी टाइम हो गया खड़ी हुई है, चले मैं आपको रिस्क लेता हूँ, खोल के दिखाता हूँ इसका रेडिएटर। वो ज़रूरी चीज़ है, ये आपने जब भी गाड़ी लें, पुरानी गाड़ी, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया 2010 से पुरानी गाड़ी हो, तो ये कुछ चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी होती हैं। उनमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये चेक करते हैं हम। है तो हीट अप ही हुआ हुआ इंजन, अभी गर्म है, इतनी भगाई तो नहीं है मैंने गाड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अक्सर हम लोग ये चीज़ नहीं देखते, जंग से भरा हुआ है, माय गॉड, ठीक है, और पड़ा हुआ भी पानी है, और यही वजह है कि ये जंग पकड़ रहा है। पानी जब भी आप डालेंगे, पानी ने ज़रूर इसका सत्यानाश करना है। अब कल चूँकि हफ्ता है, यहाँ पे जुम्मे को छुट्टी होती है, कल अब हमने इसका ये काम करना है कि रेडिएटर क्लीन करा के बिल्कुल इसको ड्रेन करना है, और इसमें हम डालेंगे कूलेंट। कूलेंट के बगैर, ये देखें, यहाँ मैं कोई चीज़ लेता हूँ, ये सारा जंग, ओह गॉड, ये हाल है इसका, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि बाहर की टिप टॉप देख के आपने इंजन को ये एज्यूम नहीं करना कि फिट कंडीशन में होगा, कभी भी ये गलती नहीं करनी आपने। तो एटलीस्ट गाड़ी लेते हुए ये काम तो हम कर ही सकते हैं कि रेडिएटर खोल के देख लें। इसमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको पानी के लेवल का भी पता चल जाएगा कि लेवल पूरा है कि नहीं। दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये जिस तरह जंग आलूद है, जंग का पता चल जाएगा, और ये गर्मियों में स्पेशली आपका इंजन बर्बाद कर सकती है ये चीज़, ठीक है। तो आप रेडिएटर चौक होने से बचाएं, रेडिएटर को ड्रेन करवा के, कितने 2 घंटे लग जाएंगे, कूलेंट डालें कितने लग जाएंगे, 3,000 लग जाएंगे, 4,000 लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे, वो आपके पूरे इंजन को बचा के रखेगा। एसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, इंजन जो है ऑप्टिमम वो उसमें होता है ना जब, तो वो हर चीज़ परफेक्ट काम करती है। अब आप कहेंगे एसी का क्या ताल्लुक है, एसी का ताल्लुक, एसी की तरफ तो अभी मैं आया ही नहीं हूँ, आपने एसी को भी डेफिनेटली चेकआउट करना है। अच्छा, लेके जाएं आप गाड़ी को, उसका कभी भी आपने पिछले ओनर पे ट्रस्ट नहीं करना, प्लग पहली फुर्सत में चेंज कराएं। बेल्ट्स आपने देख लेनी है, बेल्ट्स ठीक हैं, चीं चीं पीं पीं की आवाज़ आ रही है, बेल्ट भी चेंज करो भाई, बेल्ट भी चेंज कर लो। फिर उसके बाद इसकी सारी जो वो है, कैटालिटिक कन्वर्टर है, ऑक्सीजन सेंसर्स हैं,
बाकी जो दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, आपके प्लग्स हो गए, आपके इंजेक्टर्स हो गए, ये सारे क्लीन करवा के उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। और उस दौरान जब ये काम हो रहा होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पिछले ओनर को भी नहीं पता होंगी। अगर वो कोई काम निकल आता है वो उसी दिन हो जाएगा, या 1-2 दिन के अंदर आपकी गाड़ी 0 मीटर टाइप हो जाएगी। तो वो फिर आप तसल्ली से, जैसे हाथ के नीचे या पैर के नीचे करना होता है ना, वो काम हो जाएगा और आपकी गाड़ी फिट कंडीशन में हो जाएगी। अब ख़र्चा कितना हुआ, एंड्रॉयड पैनल तो वो ख़र्चे में नहीं आता, वो आपकी मर्ज़ी है, करें करें ना करें ना करें, तो वो 16 साढ़े 16 हज़ार रुपये उसके हो गया। और बाकी जानते हैं दुआ जहान भाई से कि कितना खर्चा हुआ। दुआ जहान भाई, हमारा क्या शुक्राना हो गया जी? सर आपके 7500 7500। इसमें क्या क्या हो गया? 4000 में आपकी प्लग्स आ गए, नहीं 4000 के प्लग्स आ गए, स्पार्क प्लग आ गए, और 3500 रुपीज़ आपकी ट्यूनिंग चार्जेस आ गए। ठीक है, तो टोटल 7500। तो चार्ज क्या करेंगे? बस देख लें जो आपको बेहतर लगे। आपके साथ भाई वाला हुआ। चलें, सही है, ठीक है, थैंक यू सर आपका। नो वरीज, नो वरीज। तो अभी इंजन आप परफेक्ट हालत में अपनी? इंजन माशाल्लाह जब उठाया है तो मैंने आपको कहा कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। माशाल्लाह, चलें, गुड हो गया जी, थैंक यू। सो गाइज, ये थी वीडियो आज की कि जब भी आप इस किस्म की गाड़ी लें जो पुरानी गाड़ी हो तो उसके साथ ये ज़रूरी मामलात आपने लाजमी करने हैं। अगर तो आपने गाड़ी रखनी है, नहीं भी रखनी तो कम से कम एटलीस्ट ये पानी वाला मसला हल होना चाहिए। रेडिएटर का कूलेंट लाजमी डालें इसमें, स्पेशली गर्मियों में। और बाकी ये है कि बेल्ट्स वगैरह का ख्याल रखना आपने, फ़ैन बेल्ट्स हो गई, ये वो ऑयल इसमें नया था, ऑयल ठीक था। और गाड़ी ख़रीदने से पहले इसके प्रीवियस ओनर ने इसका सस्पेंशन का सारा काम करवा दिया था, 70-80 हज़ार रुपया लगा चुके थे वो इस पर, तो सस्पेंशन की तरफ से कोई रौला नहीं है। तो दैट्स इट, ये एक गाइड थी, आप यही समझ लें कि पुरानी गाड़ी लें तो पहले दिन उसके साथ क्या क्या काम करवाने हैं। अब एक और बात जाने से पहले कि अगर आपका बजट 10 लाख रुपए है तो आपने गाड़ी 8 लाख की लेनी है, 2 लाख रुपए आपने उस पर ख़र्चा करने के लिए बचाना है। अक्सर होता ही है कि 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख की गाड़ी ले ली, अब ख़र्चा करने के या हाथ के नीचे करने की, जिस तरह ये ज़रूरी मामलात हैं, ये करने के पैसे ही नहीं होते उस वक्त, तो फिर हम छोड़ते 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 वो लटक जाता है काम। तो अगर आपके पास 10 लाख का बजट है तो 8 लाख, 20 लाख का बजट है तो फिर 2-3 लाख रुपए आपने सेव करने हैं। इसी तरह जो आपका एक बजट आता है उससे कम में गाड़ी लेनी है ताकि लगाने के लिए वक्त पर आपके पास पैसे हों। सिंपल फार्मूला है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये गाड़ी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।